Hello there. Welcome you all in Most English students. You did a pretty good job in quiz first when I gave you 10 questions and you obtained 10 out of 10. So many students obtained 10 out of 10. Some students have even sent me the text messages. I read them and I gave them their results. Well, I don't just need to mention the student who gave the answers. They are doing pretty good job. और आज की जो हमारी क्विज है इसके अंदर होंगे आपके 20 क्वेश्चन. फर्स्ट क्विज में मैंने आपको दिए थे 10 क्वेश्चन. आपने बहुत अच्छा किया. कुछ स्टूडेंट 10 में से 10 लेके आए, किसी ने 9, किसी ने 8. डिपेंड करता है कि उनकी तैयारी कैसी है. ठीक है, हम इसको जारी रखेंगे और आज मैं आपको देने जा रहा हूं एक 20 नंबर की प्रश्नोत्तरी. ठीक है ना. देयर विल बी 20 क्वेश्चन इन क्विज नंबर सेकंड. यू नीड टू आंसर एज यू हैव ऑलवेज गिवन. ओके, सो at first here I am going to tell you that there will be 2 levels. इसमें 2 लेवल होंगे. 20 क्वेश्चन इसके अंदर होंगे जिसमें 2 लेवल होंगे. फर्स्ट लेवल में आपके सामने होंगे 10 क्वेश्चन, 1 से 10 इजी क्वेश्चन होंगे और मैं चाहता हूं कि किसी भी विद्यार्थी के इसमें 10 में से 9 नंबर भी नहीं आने चाहिए. 1 से 10 तक 10 में से 10 आने चाहिए. क्वेश्चन नंबर 1 से लगाकर 10 तक और 11 से लगाकर 20 तक आपके सामने होगा लेवल सेकंड. लेवल सेकंड को थोड़ा सा मैंने हाई रखा है. थोड़े से लिटिल कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन मैंने उसके अंदर रखे जिससे कि मैं आपकी जो प्रिपरेशन है उसका इवेल्युएशन कर सकूं. ठीक है, तो सबसे पहले आपके सामने मैंने फर्स्ट क्वेश्चन दिया है. इस क्वेश्चन को देखते हैं. चलो, इसके अंदर क्या है. ही ब्लैंक ब्रैकेट में दी है आपको वर्ब गो टू दिल्ली यस्टरडे. प्रिय विद्यार्थियों, देखिए, मैं सबसे पहले आपको यह बात बताना चाहता हूं कि करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब और क्वेश्चंस ऑफ टेंसेस को जब आप सोल्व करते हैं तो सबसे पहले ये जरूरी है कि सभी विद्यार्थियों को वर्ब की फॉर्म याद होनी चाहिए. क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि हमें ऐसा लगता है सेंटेंस की नेचर और सेंस पे हम देख लेते हैं. हम कभी भी एडवर्ब ऑफ टाइम के हिसाब से भी देख लेते हैं या फिर किसी और चीज के हिसाब से भी हमें पता चल जाता है कि सर इसमें 100% सेकेंड फॉर्म आएगी. वर्ब की फॉर्म की सेकेंड नहीं, इसमें वर्ब की सेकेंड फॉर्म आएगी. तो उसमें दिक्कत उस समय हो जाती है कि कुछ कॉम्प्लिकेटेड वर्ब होती है. जब हमें वर्ब परफेक्टली याद नहीं होती तो हम उसकी सेकंड फॉर्म भूल जाते हैं. हाँ, हमें पता होता है कि इसके अंदर हमें सेकंड फॉर्म रखनी है, लेकिन सेकंड फॉर्म जब हमें करेक्टली याद नहीं होती तो वहां पे मिस्टेक हो सकती है. तो इससे मैं ये कहना चाहता हूं कि आप अपनी जो वर्ब है उसको कंठस्थ करके रखें जिससे कि आपको कोई परेशानी नहीं हो. तो चलिए, सबसे पहले इसमें दिया है ही ब्लैंक ब्रैकेट में दी वर्ब गो टू दिल्ली यस्टरडे. तो सेंटेंस की नेचर के हिसाब से हर एक सेंटेंस में टेंस का चाहे कोई भी क्वेश्चन देख लो, उस पूरे क्वेश्चन में आपके सामने एक की वर्ड होगा और वो की वर्ड ही बताता है कि वर्ब की कौन सी फॉर्म यहाँ पे आने वाली है. तो इसके अंदर ऑब्वियसली आपके सामने है यस्टरडे, 1 डे अगो. तो यस्टरडे बताता है आपको पास्ट को इंडिकेट कर रहा है. वर्ब यहाँ पे इसने दी है गो. तो इसके अंदर एक है आपकी वेंट, एक है गोज, इज गोइंग, हैड गॉन. यस्टरडे के माध्यम से देखेंगे तो यहाँ पे आपका वेंट जो है वो सही हो जाएगा. ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसमें सही हो जाएगा. ठीक है, आपके सामने सेकंड क्वेश्चन है, ज्यादा हार्ड नहीं है. सेकंड क्वेश्चन आपके सामने सी ब्लैंक डू हर वर्क फॉर एन आवर. फॉर एन आवर ये हो गया आपका कीवर्ड. फॉर एन आवर शो करता है, फॉर एन आवर शो करता है कि कोई कार्य 1 घंटे पहले शुरू हुआ, वो चल रहा है, अभी भी चल रहा है, एंड यू आर स्टिल डूइंग दैट. फर्स्ट ऑप्शन हैज बीन डूइंग. सबसे पहले बात करते हैं इसके नेचर के बारे में. सेंटेंस की नेचर को देखने के बाद में पता चलता है कि इसके अंदर नजर आ रहा है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. तो इसके अंदर आपका हो जाएगा हैज बीन डूइंग. ऑप्शन बी, सी एंड डी विल बी इनकरेक्ट. ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट. द सब्जेक्ट इज थर्ड पर्सन सिंगुलर शी. इसकी वर्ब कंडीशन होती है आपकी हैज प्लस बी1 प्लस वी1 प्लस आईएनजी. ठीक है, सभी विद्यार्थियों को मैं चाहता हूं कि जब आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस करें तो जो वर्ब के लास्ट में जो आईएनजी ऐड करते हैं उनके कुछ रूल्स को भी ध्यान में रखें. सामान्य रूप से कुछ वर्ब के पीछे डायरेक्ट आईएनजी जोड़ा जाता है, कुछ वर्ब के पीछे आईई होने पर उनको हटा दिया जाता है और वहां पे वाई लगा दिया जाता है. किसी वर्ब के लास्ट में सिंगल कॉन्सोनेंट से पहले सिंगल वावल हो तो उसका लास्ट कॉन्सोनेंट डबल हो जाएगा और लास्ट कॉन्सोनेंट यदि व्यंजन हो उससे पहले डबल वावल हो तो वो डबल वहां पे नहीं होगा. जैसे RAIN में डायरेक्ट आईएनजी लगा देगी. इसका नॉर्मली आप देख लेना. ठीक है, तो इसके सामने ये सेकंड क्वेश्चन है. सेकंड क्वेश्चन के अंदर आपका ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा. हैज बीन डूइंग, सी हैज बीन डूइंग हर वर्क फॉर एन आवर. वो 1 घंटे से अपना कार्य कर रही है. प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है. ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट. ओके, लेट्स गो नेक्स्ट. द थर्ड क्वेश्चन इज आई शैल टीच यू इफ यू ब्लैंक
कोष्टक में वर्ब दी कम। फटाफट आप एक बार इसको देख लें और इसका आंसर आप नोटबुक लेके बैठ जाए, एक पेपर ले ले और पेंसिल ले ले, क्योंकि आज आपके सामने होने वाले 20 क्वेश्चंस। और आप अपने स्कोर कार्ड को जरूर कमेंट बॉक्स में शेयर करें। कुछ स्टूडेंट्स मेरे को व्हाट्सएप और फेसबुक के माध्यम से डायरेक्टली ऐसे स्कोर को शेयर कर दे। मैं चाहता हूं कि आप जो यूट्यूब का कमेंट सेक्शन दिया गया वहां शेयर करें, जिससे कि बाकी वाले स्टूडेंट्स भी वो देखें और उनको थोड़ा सा एनकरेजमेंट मिले, प्रोत्साहन मिले। ठीक है, उनको पता चले कि आपका स्कोर क्या है। ठीक है, तो क्वेश्चन आपका ये था, आई सेल टीच यू इफ यू ओ। इसके अंदर तो कंडीशन नजर आ रही है कि यदि तुम ऐसा करोगे तो मैं ऐसा करूंगा, तुम ऐसा करोगे तो वो ऐसा करेगा। तो जिसके अंदर कंडीशन होती है तो कंडीशन आपकी 3 ही हो सकती है। देखिए इसके अंदर स्पेशली आपको पता है कि जो इफ क्लॉज होता है इसमें हमेशा आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस रहेगा, प्रेजेंट सिंपल टेंस रहेगा। तो यहाँ पे इफ यू दिया हुआ है और जो सेकंड क्लॉज है उसमें फ्यूचर होता है, यानी कि एक तरफ प्रेजेंट इंडेफिनिट और दूसरी तरफ फ्यूचर सिंपल। तो इफ क्लॉज आपका यहाँ पे खाली पड़ा हुआ है और यहाँ पे सब्जेक्ट दिया हुआ है यू। तो यू के साथ में जब मैंने आपको बताया कि इफ क्लॉज के अंदर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है तो यहाँ पे यू के साथ में आ जाएगा आपका कम, जो कि मुझे किसी भी ऑप्शन में नजर नहीं आ रहा है। तो इसमें 100% आपका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। देखिए विद्यार्थियों, कैन तो यहाँ पे डायरेक्टली गलत हो गया क्योंकि पास्ट को शो करता है। और मैंने आपको अभी बताया कि इफ की साइड में इसी सेंटेंस में आप देख रहे हो कि 2 क्लॉज है, एक है इफ क्लॉज, ये आधा सेंटेंस यहां से, और इफ से पहले वाला जो सेंटेंस है ये हो गया आपका आधा, आधा और आधा, ये पूरा एक सेंटेंस है। तो जो इफ से शुरू हो रहा है वो है आपका इफ क्लॉज। इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होना चाहिए, यानी कि सब्जेक्ट प्लस V1 के साथ में एस ई एस आई ई एस होना चाहिए। यहाँ पे यू है तो यहाँ पे V1 इसके साथ में आ जाएगी, क्योंकि यू के साथ में जो वर्ब आती है वो एस ई एस नहीं लेती है, वो V1 ही होगी आई वी यू दे के साथ में। ही सी इट थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ में जो वर्ब आएगी उसके साथ में एस ई एस आई एस ऐड कर सकते हो। और जो आई सेल टीच लिखा हुआ है ये आपका है अनदर क्लॉज, तो उस तरफ हो जाएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, बाकी तीनों गलत हो जाएंगे। ठीक है, तो आशा करता हूं कि आपके 3 में से 3 नंबर आ चुके होंगे। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। दिया हुआ यहाँ पे सी ब्लैंक ब्रैकेट में वर्ब दी है गो टू द सिनेमा एवरी संडे। ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है नहीं, इसके अंदर आप इसको कर सकते हो। एवरी संडे ये एक कीवर्ड हो गया आपका। एवरी संडे शो करता है कि कोई भी टास्क है ना परमानेंट हो रहा है, हमेशा हो रहा है, इसका जो नेचर है वो परमानेंट है। यानी कि आपको किसी भी टेंस के सेंटेंस में यदि एवरी प्लस टाइम मेंशन कर रहा है, एवरी संडे, एवरी मंडे, एवरी वीक, एवरी डे, एवरी मंथ, एवरी वीक, एवरी ईयर, इस प्रकार से एवरी मॉर्निंग, एवरी इवनिंग भी हो सकता है। ठीक है, तो एवरी प्लस टाइम शो कर रहा है तो फिक्स है कि आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो जाएगा। और इतना करने के बाद में मैं फटाफट से देख लूंगा कि इसका सब्जेक्ट है वो है थर्ड पर्सन सिंगुलर, वो है सी। ही, सी, इट, राम, सीता, एनी नेम आपका थर्ड पर्सन सिंगुलर होता है। और ये जब प्रेजेंट इंडेफिनिट में होता है तो इसके साथ में जो वर्ब आएगी मैं वर्ब के हिसाब से उसके पीछे ऐड करूंगा एस ई एस आई ई एस। इसके बाद में क्वेश्चन 5, माई ग्रैंड मदर टेल मी ए स्टोरी जस्ट नाउ। जस्ट नाउ एक कीवर्ड है और ये शो करता है कि इस सेंटेंस में आपका जो टेंस है वो है प्रेजेंट परफेक्ट। और प्रेजेंट परफेक्ट में वर्ब की कंडीशन क्या होती है, थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ में आपको ऑक्सिलरी वर्ब लेनी है हैज, और आई वी यू दे के साथ में क्या जाएगा हैव। तो यहाँ पे आपके सामने वर्ब दिए इसने ब्रैकेट में टेल, तो हैज हैव V3 करना है इसके अंदर। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, देखिए सबसे पहले मैं इस सेंटेंस का जो कीवर्ड है, जो एडवर्ब ऑफ टाइम है वो है जस्ट नाउ। कोई भी कार्य हाल ही में अभी अभी खत्म हुआ है तो ये शो करता है प्रेजेंट परफेक्ट को। तो यहाँ पे ऑप्शन आपका सही हो जाएगा हैज टोल्ड। है टोल्ड इसमें होगा नहीं, कोई पास्ट परफेक्ट का है, टोल्ड इसमें V2 है, टेल्स आपका प्रेजेंट में, तो यहाँ पे हो जाएगा हैज टोल्ड। माय ग्रैंडमदर हैज टोल्ड मी ए स्टोरी जस्ट नाउ। तो इसके अंदर ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। ओके, इसके बाद में बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 6, द ट्रेन ब्लैंक दिया है ब्रैकेट में वर्ब आपकी लीव हाफ एन आवर अगो। हाफ एन आवर अगो शो करता है पास्ट इंडिकेशन, ये पास्ट को शो करता है। जो एगो वर्ड है ना इसको आप नोट करके रखें क्योंकि ये पीछे की एक्टिविटी को शो करता है। पास्ट टेंस के जितने भी एडवर्ब ऑफ टाइम है, एगो, इन चाइल्डहुड, इन एंशिएंट टाइम, वंस अपॉन अ टाइम, लास्ट वीक, लास्ट मंडे, लास्ट संडे, लास्ट ईयर, ये सारे जो होते हैं येस्टरडे, डे बिफोर येस्टरडे, 2 days ago, ये सारे होते हैं जो पास्ट इंडिकेशन करते हैं। तो इसके अंदर आपका कौन सा वर्ड आ गया है, एगो। इसी को नोट करके रखे। तो एगो है जो क्या करेगा, जो ब्रैकेट के अंदर जो वर्ब दी गई है ये इसकी सेकंड फॉर्म की डिमांड कर रहा है। तो इसके अंदर कौन सा हो जाएगा, लेफ्ट, यानी ऑप्शन नंबर बी इसमें सही हो जाएगा। द ट्रेन लेफ्ट हाफ एन आवर अगो, आधे घंटे पहले ट्रेन स्टेशन को छोड़ चुकी है। देखिए इसके अंदर
4 नंबर ऑप्शन भी आपको कहीं पे देखने को मिलेगा NOD, नन ऑफ दिस, लेकिन इसके अंदर कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, दैट्स एब्सोल्युटली करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वी ब्लैंक नॉट राइट अ लेटर येट। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ये अक्सर बोर्ड एग्जाम में देखने के लिए मिलता है, स्पेशली जब एग्जामिनर होता है, पेपर बनाता है तो ऐसा क्वेश्चन सेलेक्ट करता है। आप इसमें जो एक वर्ड दिया गया है वो नोट कीजिए, जो लास्ट में है वो है येट, YET। ये या तो इंट्रोगेटिव में या नेगेटिव में, ध्यान दें विद्यार्थियों, YET येट या तो प्रेजेंट परफेक्ट के इंट्रोगेटिव सेंटेंस में या नेगेटिव सेंटेंस में देखने को मिलता है। आपने इसमें कौन सा ऑप्शन सही किया है? इसमें जो आपका ऑप्शन सही होगा वो देखते हैं, वी ब्लैंक नॉट राइट ए लेटर येट। तो येट से प्रतीत होता है कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की यहाँ पे बात हो रही है। तो मैं सब्जेक्ट फटाफट देख लो, आई वी यू दे, तो यहाँ पे वी आ रहा है, इसके साथ में आना चाहिए हैव, और ब्रैकेट के अंदर राइट के साथ में जो नॉट लिखा हुआ है ये इंडिकेट करता है कि जो वाक्य आपके सामने है ये वाक्य का कौन सा प्रकार है? नेगेटिव। तो यहाँ पे हो जाएगा वी हैव नॉट रिटन ए लेटर येट। हमने अभी तक कोई पत्र नहीं लिखा है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट येट का ध्यान रखना है विद्यार्थियों। मैंने इस 7वें क्वेश्चन में बताया कि जो YET वर्ड है ये प्रेजेंट परफेक्ट में या तो इंट्रोगेटिव क्वेश्चंस में आएगा या फिर नेगेटिव क्वेश्चंस में आपको देखने के लिए मिलेगा। आगे वाला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, लेवल फर्स्ट आपका जल्दी फटाफट खत्म होने वाला है। अपना स्कोर आप लिखते रहे नोटबुक के अंदर, बाद में मुझको शेयर करें। 8वें में दिया इसने ही ब्लैंक, ब्रैकेट में वर्ब दी है गो टू बेड एट 10 PM। ये हैबिचुअल एक्शन हो सकता है कि वो ऐसा करता है कि रात को 10 बजे सोने जाता है, हमेशा अक्सर वो रात को 10 बजे सोने चला जाता है। थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट आपका है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से, इसके अंदर करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, गोज। ही गोज टू बेड एट 10 PM। क्वेश्चन नंबर 9, ही ब्लैंक हैव नो मनी यस्टरडे। क्वेश्चन नंबर 9 का जो सेंटेंस आपके सामने है, इसमें आपको देखना है कि यस्टरडे जो वर्ड आया है, ये यस्टरडे शो करता है कि ये जो आपका सेंटेंस है ये पास्ट में है। मैंने आपको अभी बताया था यस्टरडे, लास्ट प्लस टाइम, एगो, 2 days एगो, इन चाइल्डहुड, इन एंशिएंट टाइम, इन 1947, 2011, 2012, ये सारे पास्ट इंडिकेशन को शो करते हैं। तो इसमें देखिए आपका वर्ड आ गया, कीवर्ड आ गया यस्टरडे। ये यस्टरडे इस चीज को शो करता है कि ये जो सेंटेंस यहाँ पे दिया गया है आपका पास्ट का है, और मुझे यहाँ पे चाहिए हैव की सेकेंड फॉर्म। हैज और हैव ये दोनों अपने आप में क्या हुई? V1। इन दोनों की जो सेकंड फॉर्म होगी वो होगी हैड, थर्ड फॉर्म होगी हैड, और पास्ट परफेक्ट में हो जाएगा हैड। तो सेकंड फॉर्म इसकी हो जाएगी हैड। उसके पास में कल थोड़ा सा भी पैसा नहीं था, उसके पास में कोई मनी नहीं थी उसके पास में, कल की बात हो रही है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका हैड। बाकी वाले ऑप्शन है जो गलत है। ओके, देयर इज लास्ट क्वेश्चन, इट ब्लैंक। एक बार फिर से बी वर्ब है, हॉट डे यस्टरडे। दोबारा सेम एडवर्ब आपको जो 9 नंबर में देखने के लिए मिला था यहाँ पे भी है, बस इसी को यस्टरडे को ध्यान में रखना कि यस्टरडे का मतलब सेकंड फॉर्म लेनी है आपको। जो ब्रैकेट में जो वर्ब दी गई उसकी सेकंड फॉर्म आपको लेनी है। तो ब्रैकेट में यहाँ पे दे दी इसने बी की सेकंड फॉर्म हो जाएगी या तो वाज या वर। फिर मैं वाज और वर दोनों में से भी किसको लूंगा? इसके लिए मेरे को सेंटेंस का सब्जेक्ट देखना पड़ेगा। यहाँ पे इट जो कि है सिंगुलर, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा, और यहाँ पर हम लगा देंगे वॉज। तो इस प्रकार से 10 क्वेश्चन मैंने आपके सामने एक्सप्लेन कर दिए विद्यार्थियों। लेवल फर्स्ट आपका कंप्लीट हो चुका है, जिसके अंदर बहुत ही इजी क्वेश्चन थे, आपने किया, बहुत बढ़िया बात है। जिन विद्यार्थियों के 10 में से 10 आ रहे, वेरी गुड, यू डिड ए प्रीटी गुड जॉब। अब आपके सामने लेवल सेकंड होगा, और लेवल सेकंड में मैं क्या करूंगा कि इन क्वेश्चन से थोड़ा सा जो लेवल है उसका बढ़ा दूंगा, मिक्स सेंटेंसेस होंगे। क्वेश्चन नंबर 11, व्हेन यू फोन आई ब्लैंक हैव अ शावर। तो देखिए इसके अंदर एक सेंटेंस है जिसमें बीच में कोमा लगी हुई, तो ये एक सेंटेंस आपका हो गया व्हेन यू फोन, जब तुमने फोन किया था। तो ये एक एक्शन है जो घटित हुआ, सडन, अचानक से घटित हुआ, और एक जो टास्क है वो ऑलरेडी कंटिन्यू था। आई ब्लैंक हैव अ शावर, तो इसके अंदर ऑप्शन है वॉज हैविंग, एम हैविंग और हैड। तो देखिए इसके अंदर जो आपका ऑप्शन है वो ऐसा ही हो जाएगा, क्योंकि जिस समय तूने फोन किया था, जिस समय आपने कॉल किया था, उस समय मैं क्या कार्य कर रहा था, वहां की कंटिन्यूटी, पास्ट की जो कंटिन्यूटी है उसको शो करना होता है। तो यहाँ पे ये पास्ट कंटिन्यूस का हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा आपका आई वॉज हैविंग अ शावर। यानी इसमें ऐसा करना कि इस प्रकार के क्वेश्चन अक्सर हमें एग्जामिनेशन में देखने के लिए मिलते हैं। एक काम चल रहा है, ठीक है, एक काम ऑन गोइंग है पास्ट में, और दूसरा काम उसको आके रोक रहा है। तो जो काम चल रहा था
दो काम चल रहा था, जैसे कि वो एक व्यक्ति जो इसमें बताया कि शॉवर, मैं नहा रहा था, ठीक है, तो ये प्रोसीजर है, ये ऑन गोइंग है, तो उसमें तो कंटिन्यू ही होगा। कौन सा हो जाएगा आपका? पास्ट कंटिन्यूस, वाज वर वी वन प्लस आईएनजी। और एक काम है जिसने आके उसको रोका, तो जो काम आके रोक रहा है उसमें आपकी हो जाएगी वर्ब की सेकंड फॉर्म, और एक जो ऑन गोइंग था उसके अंदर हो जाएगा आपका पास्ट कंटिन्यूस। यानी मैं नहा रहा था, ये कंटिन्यू है, और आपने आके उसको रोका या फिर फोन किया, तो उसमें हो जाएगी आपकी V2 हो जाएगी, ठीक है। तो इसमें पास्ट सिंपल और पास्ट कंटिन्यूस दोनों ही सेंटेंस देखने के लिए मिल रहे हैं, क्योंकि देखो यहाँ पे व्हेन यू फॉन्ड V2, ओके, ये हो गया आपका पास्ट सिंपल। और आगे जो कंटिन्यू है, प्रोग्रेसिव है, इसके अंदर आपका हो जाएगा वाज हैविंग, तो वाज हैविंग इसमें हो जाएगी। यानी आपको इतना सा ध्यान रखना है कि जो कार्य जारी था उसमें पास्ट कंटिन्यूस आएगा, और जारी रहे हो रहे कार्य के अंदर कोई दूसरा कार्य आके उसको रिस्ट्रिक्ट करता है, तो उसके अंदर आपकी जो सेकंड फॉर्म हो जाएगी। अब मान लो यदि यहाँ पे ब्लैंक यहाँ पे होती फोन के स्थान पे जो फॉन्ट लिखा हो, यहाँ पे ब्लैंक होती तो यहाँ पे V2 बढ़ते, और आगे वाले में पास्ट कंटिन्यूस है। ओके, बढ़ते हैं आगे। 12 नंबर क्वेश्चन जो है, इफ यू हैड अराइव्ड लेट आई ब्लैंक बी एंग्री। यदि तुम लेट आते तो मैं बहुत ज्यादा गुस्सा करता, मैं गुस्से में हो जाता यदि तुम लेट करते तो इसमें देखिए ये फिर से इफ से शुरू हो रहा है, ठीक है, फिर से इफ से शुरू हो रहा है, तो उसके अंदर डबल क्लॉज है आपके, ये कंडीशनल सेंटेंस है, आप जानते होंगे। कंडीशनल सेंटेंस में ऐसा होता है कि एक तरफ होता है फ्यूचर सिंपल, एक तरफ होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट, वो हो गई कंडीशन एक। सेकंड कंडीशन में ऐसा होता है कि एक तरफ होता है पास्ट सिंपल, दूसरी तरफ होता है वुड भरना होता है उसके अंदर, ठीक है, सब्जेक्ट के बाद में वुड भरना होता है। और तीसरी कंडीशन ये होती है कि यदि किसी भी साइड में यदि आपको इफ क्लॉज में हेड प्लस V3 नजर आए, तो आपको आगे वुड हैव V3 करना होता है। तो यहाँ पे देख लो कि वुड हैव V3 किस में, देखो हेड प्लस V3 यहाँ पे आपका है, तो वुड हैव V3 आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी में। इफ यू हैड अराइव्ड लेट आई वुड हैव बीन एंग्री। यदि तुम लेट आते तो मैं बहुत ज्यादा गुस्सा करता। तो ऑप्शन नंबर इसका, ये थर्ड कंडीशन है, इसके अंदर ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 13, दे ब्लैंक नॉट स्टार्ट द फ्रेंच कोर्स येट। फिर से मैंने आपको अभी बताया था येट के बारे में, प्रेजेंट परफेक्ट का अभी हमने जिक्र किया था, तो वहां पे येट वर्ड के बारे में डिस्कस किया था। तो यहाँ पे येट शो कर रहा है कि ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, और प्रेजेंट परफेक्ट में ये जो ब्रैकेट में वर्ब के साथ में नॉट है, ये इंडिकेट कर रहा है कि ये आपका वाक्य का प्रकार कौन सा हो गया, नकारात्मक। अब नकारात्मक में आपको क्या करना होता है, हैव के साथ में नॉट को ऐड करना है। दे अपने आप में प्लूरल है, इसके साथ में जाएगा हैव नॉट स्टार्टेड, तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही हो जाएगा, हैव नॉट स्टार्टेड। देखिए हाँ, इसके अंदर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन सी में हैव नॉट स्टार्ट दिया है, वो गलत हो जाएगा। डबल दोनों तरफ से जो हैव दिया गया, ध्यान रखना है ऑप्शन नंबर ए सही होगा, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट में हैज हैव प्लस V3 होती है, और नेगेटिव में हैज हैव प्लस नॉट प्लस V3 होती है, ठीक है, इसमें V1 नहीं आएगी। नॉर्मली जिस प्रकार से प्रेजेंट इंडेफिनिट में जब सेंटेंस नेगेटिव हो और इंट्रोगेटिव हो तो वहां पे V1 आती है, लेकिन यहाँ पे V3 आएगी वेदर योर सेंटेंस इज इंट्रोगेटिव और नेगेटिव। ओके, गो नेक्स्ट। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज माय फैमिली ब्लैंक इन ऑस्ट्रेलिया फॉर अ ईयर व्हेन आई वाज अ चाइल्ड। जब मैं एक बच्चा था, अब देखिए जब मैं एक बच्चा था, इस सेंटेंस को पहले हम आधा करते हैं। ये व्हेन से शुरू हो रहा है, बीच में से व्हेन से जो शुरू हो रहा है, उसके बाद में व्हेन आई वाज अ चाइल्ड। जब अब जो वाज यहाँ पे है ना, ये बी की सेकंड फॉर्म है, वहां पास्ट सिंपल है, तो सही सी बात है कि यहाँ पे भी पास्ट सिंपल होना चाहिए। तो यहाँ पे ब्रैकेट में वर्ब जो दी गई है लिव हो जाएगी, यहाँ पे क्या हो जाएगी, लिव्ड हो जाएगा। यहाँ पे वाज V2, यहाँ पे V2 हो जाएगी। जब मैं एक बच्चा था तो मेरा परिवार ऑस्ट्रेलिया में 1 साल रहा, ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा लिव्ड, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट मेजर सिटीज सिग्निफिकेंटली ओवर द लास्ट 30 ईयर्स। इसके अंदर आपको सबसे पहले कीवर्ड लेना है जो बताया कि ओवर द लास्ट 30 ईयर्स, पिछले 30 सालों से जो मुख्य शहर है, जो बड़े बड़े शहर है वो विकसित हुए हैं पिछले 30 सालों के अंदर। इसका मतलब अभी भी विकसित हो रहे हैं, ऑन गोइंग एक्शन है। तो इसके अंदर सबसे पहले हम ले लेंगे सिटीज, जो अपने आप में प्लूरल है, इसके साथ में आ जाएगा हैव, और यहाँ पे हो जाएगा ग्रोवन। मोस्ट cities have grown significantly over the last 30 years. Option number 2 correct. Next, क्वेश्चन नंबर 16 में कुछ स्पेशल है नहीं, जल्दी से आप इसका एडवर्ब देख ले। यूजुअली से आपको पता चल गया होगा कि इसके अंदर क्या जाएगा, मिक थर्ड पर्सन सिंगुलर है, मिक यूजुअली ब्लैंक हिज डॉग इन द आफ्टरनून, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका वॉक्स।
ऑप्शन नंबर थर्ड इसमें करेक्ट हो जाएगा। द नेक्स्ट क्वेश्चन 17 आई एम टायर्ड, मैं थका हुआ हूं, और इसके बाद में कोमा है, आई ब्लैंक फॉर 3 आवर्स। अब देखिए 3 घंटे के पहले कोई कार्य शुरू हुआ और अब तक मैं वो कार्य कर रहा था, अब मैं बहुत ही थका हुआ महसूस कर रहा हूं। तो जो कोई भी कार्य जो पास्ट में शुरू हुआ अभी भी जारी, उसके लिए कौन सा आ जाएगा, आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस आना चाहिए वहां पे। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा आई एम टायर्ड, आई हैव बीन स्टडीइंग फॉर 3 आवर्स। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 दिस टाइम नेक्स्ट ईयर, अगले साल इस समय। तो फ्यूचर की बात यहाँ पे हो रही है। यहाँ पे बहुत ज्यादा कंफ्यूज होता है स्टूडेंट्स को, एक तो फ्यूचर कंटिन्यूअस को लेकर और एक फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस को लेकर। कभी कभी ऐसा कंफ्यूजन होता है फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर कंटिन्यूअस को लेकर। तो फ्यूचर कंटिन्यूअस में क्या होता है, बाई प्लस टाइम होता है, और फ्यूचर परफेक्ट में फ्यूचर कंटिन्यूअस में एट प्लस टाइम होता है और फ्यूचर परफेक्ट में बाई प्लस टाइम होता है। यानी कि बाई द एंड ऑफ 2021 आई विल हैव कंप्लीटेड माय ग्रेजुएशन, माय टास्क, माय प्रोजेक्ट, अकॉम्प्लिशमेंट्स। इसके अंदर देखिए दिस टाइम नेक्स्ट ईयर, अगले साल इस समय, आई ब्लैंक इन लंदन फॉर 7 years, अगले साल इस समय तक मैं लंदन में 7 साल तक रह रहा होऊंगा। तो इसके अंदर हो जाएगा आपका फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो इसके अंदर से हो जाएगा आपका विल हैव बीन लिविंग, ऑप्शन नंबर ए। ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 19 दे विल रीड द रिपोर्ट फुली बिफोर, किसी कार्य को करने से पहले वो ऐसा करेंगे। तो फिक्स है कि जो आगे वाला जो आपका जो सेंटेंस होगा, बिफोर के बाद आने वाला सेंटेंस है, उसके अंदर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा। यानी कि वो दे विल रीड द रिपोर्ट फुली, ये जो प्रतिवेदन है वो रिपोर्ट को पूरा पढ़ेंगे, पूर्ण रूप से पढ़ेंगे। क्या करने से पहले, वोट देने से पहले, वोट से पहले। तो अब ये दे यहाँ पे आपका प्लूरल है, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा वोट। देखिए इस तरफ सेंटेंस है, इसके अंदर आपका ऑलरेडी फ्यूचर सिंपल है, तो आगे फ्यूचर सिंपल रखने की जरूरत है नहीं, वहां पे हो जाएगा दे के साथ में वोट। तो ऑप्शन नंबर सी इसमें से हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है आपका 20 व्हाइल आई वाज रीडिंग। ये देखिए फिर से वही क्वेश्चन है जो मैंने आपके सामने बताया था कि एक एक्शन जो पास्ट में चल रहा था, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 11 के बारे में मैंने बात की थी। क्वेश्चन नंबर 11 के बारे में मैंने बात की, कोई एक्शन चल रहा था और कोई एक और एक्शन घटित हुआ। जो घटित होने वाला, जो बीच में जो एक्शन घटित होता है उसके अंदर वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, और जो ऑनगोइंग था उसके अंदर आपका पास्ट कंटिन्यूअस होता है। तो यहाँ पे इसने दिया कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 11 में इसने दिया था आपका पास्ट कंटिन्यूअस। पास्ट कंटिन्यूअस नहीं दिया था, पास्ट सिंपल दिया था। और इस क्वेश्चन में इसने पास्ट कंटिन्यूअस दे दिया लेकिन पास्ट सिंपल नहीं दिया। तो पास्ट सिंपल के अंदर क्या होता है, वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है। यहाँ पे व्हाइल आई वाज रीडिंग, जिस समय मैं पढ़ रहा था उस समय फोन बजा। तो फोन का बजना सडन, अचानक हुआ। जो अचानक जो घटना घटित हुई उसमें आ जाएगी सेकंड फॉर्म। तो री की सेकंड फॉर्म यहाँ पे हो जाएगी रैंग, ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। जल्दी से फटाफट कमेंट बॉक्स में आप बता दें कि आप नोटबुक और पेन लेके बैठे होंगे, पेंसिल आपके पास में होगी। 20 क्वेश्चन आपने किए हैं, 20 में से आपने हर ऑप्शन को अच्छे से सेलेक्ट किया होगा। तो आप फटाफट अपना जो स्कोर हो वो जल्दी से मेरे को शेयर कर दें, ठीक है। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ में। मॉसन इंग्लिश आपके लिए लेके आएगा क्विज थर्ड टुमारो।